जय हिंद मेरे साथी, रोजगार दवा पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आपका नहीं जाता। चाहे आपकी कोई पिछली ऑनगोइंग वैकेंसी हो जिसका रिजल्ट आने वाला हो, या आपकी कोई अपकमिंग वैकेंसी हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो या जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो तब तक तैयारी को ब्रेक मत करिए जब तक आपके आपका ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन वाले जो बेल होती है घंटी, उसको जरूर प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है। उत्तर प्रदेश पुलिस, जैसे जब वैकेंसी अनाउंस हुई थी तो कहा गया था अप्रैल में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये क्लियर हुआ कि मई फर्स्ट वीक में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो देखिए, आप उस पर फोकस मत करिए, उससे पहले आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है उस पर फोकस करिए। आप देखिए, बिल्कुल ये मान के चलिए फॉर्म तो आना ही है, अनाउंसमेंट भी हो गया। हो सकता है कोई कारण, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर आप सर्च भी कर रहे होंगे एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी होगा कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, जो युद्ध तनाव चल रहा है दोनों देशों के बीच में, उसकी वजह से वैकेंसी लेट हो रही है। तो हो सकता है कारण हुआ हो, लेकिन देखा जाए तो कल सीज फायर हुआ, दोनों तरफ से संघर्ष विराम हुआ, तनाव की स्थिति खत्म हुई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान कहाँ अपनी आदत से बाज आता है। उसने फिर सीज फायर को तोड़ा, सीज फायर का उल्लंघन किया और अब स्थिति सभी को पता है कि कैसी है। तो उस स्थिति को भी देखते हुए सभी राज्यों की राज्य सरकारें कहीं ना कहीं एकदम एकदम मुस्तैद हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे निर्देश मिलते हैं केंद्र सरकार से या हमारे सुरक्षा बलों से, तो उस हिसाब से काम होता है। तो लेकिन अगर वैकेंसी की बात की जाए तो वैकेंसी देखिए अप्रैल में आनी थी, मई फर्स्ट वीक में आना था विज्ञापन, लेकिन गृहिणी कारणवश नहीं आया। तो ये निश्चित मान के चलिए आपका विज्ञापन इस महीने ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। उससे पहले ज़रूरी क्या है आपके लिए, आप वो चीज़ें बहुत अच्छे से जान लीजिए कि आपको क्या क्या ज़रूरी है इस वैकेंसी के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती 2025। सबसे ज़रूरी देखिए उम्र में छूट। देखिए बहुत सारे चैनल्स कह रहे हैं कि उम्र में छूट मिल सकती है, लेकिन जब तक देखिए ऑफिशियली कुछ नोटिस वगैरह या ऑफिशियली कोई आपको बयान ना आ जाए तो अब तक आप इस चीज़ को नहीं मानिए। वैसे उम्मीद पूरी है कि 1 से 2 वर्ष की उम्र में छूट जरूर मिल सकती है। जैसे जेल वार्डन की बात करें तो जेल वार्डन की वैकेंसी बहुत दिन बाद आ रही है, तो उसमें प्रावधान किया गया है कि 3 वर्ष की आपको छूट मिले। पीएससी का भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि उसमें कितनी छूट मिलेगी, और ना सिविल पुलिस में भी क्लियर होगी। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर सबसे पहले बताने के लिए प्रयास किया जाएगा। और क्या सभी देखिए 19,220, 45,445, 43, 28, 33 पीएससी, एसएसएफ, एसआई, यूपीपी, क्या तीनों फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे कि तीनों फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे? तो इसके लिए भी बहुत बच्चे परेशान हैं। जैसे कुछ यूट्यूब्स में देख रहा हूँ और जैसे कुछ कमेंट्स भी आए हैं कि सर इसके फॉर्म, जेल वार्डन के फॉर्म अलग भरा जाएगा या पीएससी एसएफ का अलग भरा जाएगा, यूपी पुलिस सिविल का अलग भरा जाएगा? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं, सारे फॉर्म एक साथ होंगे। पेपर की डेट्स हो सकता है अलग हो जाए या फिर मेरिट तो बिल्कुल निश्चित रूप से अलग अलग होगी। तो फॉर्म देखिए, फॉर्म की जो स्थिति रहेगी, फॉर्म आप एक साथ ही भरेंगे, इसमें अलग अलग कोई प्रावधान नहीं होगा कि अलग अलग फॉर्म भरे जाए। और अगर अप्लाई डेट की बात करें तो देखिए अप्रैल में कहा जा रहा था कि अप्रैल में विज्ञापन आएगा, मई फर्स्ट वीक में कहा जा रहा था मई फर्स्ट वीक में। देखिए मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि आप इस पर फोकस ना करके अपनी जो इससे रिलेटेड तैयारी है, अगर आप पुराने बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन का मौका है अच्छा। और नए हमारे कुछ अभ्यर्थी जो उनकी एज हो गई है फॉर्म भरने के लिए, वो क्या करें, वो देखें अपना बेसिक्स पहले क्लियर करें। सिलेबस में क्या क्या आता है बेसिक्स क्लियर करें, और उसके बाद जब बेसिक आपके सारे क्लियर हो जाए उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें जरूर करिए। देखिए फॉर्म आएगा और आप फॉर्म भर देंगे, लेकिन उसके पहले की आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, फॉर्म भरने के बाद की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आप उस पर डिपेंड रहिए, उस पर आप फोकस करिए, अपनी रेगुलरिटी पे फोकस करिए। फॉर्म जिसका काम है देना वो अपना समय से दे देगा। जब किन्हीं कारणों हो सकता है रुका हो, जब वो कारण रिजॉल्व हो जाएंगे तो आपका फॉर्म, आपका विज्ञापन आपका आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, देखिए सबसे जरूरी मैंने यही कहा कि फॉर्म कब आएगा, कितने बजे आएगा, किस दिन आएगा, ये सोचने से अच्छा आप इन चीजों पे विशेष ध्यान रखें जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखिए फाइनेंशियल ईयर का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर जैसे 2025-26 फाइनेंशियल अप्रैल से शुरू हो गया है, तो वैकेंसी भी आपकी 25 में ही आनी है। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो इसी फाइनेंशियल ईयर का होगा, 2025-26 का। तो आप इस पर फोकस करिएगा। जिनके पास नहीं है तो इस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रख लीजिए, क्योंकि इसमें
थोड़ा सा टाइम टेकन है ये। और कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, बहुत बच्चे कह रहे होंगे, हो सकता है कमेंट सेक्शन बहुत बच्चे कमेंट भी करें या कई चैनल पे कमेंट भी कर रहे होंगे कि सर मेरा 2023 का है, मेरा 2022 का है और मेरा 2024 का है। देखिए ये सारी चीजें देखिए तब तक सही लगती हैं जब तक आपके पास विज्ञापन नहीं आ रहा है। हो सकता है जैसे ही विज्ञापन आए उसमें लिखा हो कि केवल आपका 6 माह पुराना ही ये मान्य होगा या इस डेट तक का ही मान्य होगा, तो आप इन सब चीजों से बच के रहिए। क्योंकि तो कास्ट सर्टिफिकेट जिनका देखिए SC ST और OBC वाले हमारे भाई बहनों के लिए जरूरी है, तो ये सर्टिफिकेट आप जरूर से जरूर नया बनवा लीजिए। देखिए बस 100 200 300 रुपए की बात है, इसमें आप नया बनवा लेंगे तो आपकी जो डर रहेगा कि मैंने 2022 का लगाया था, आप आगे की सिचुएशन सोचिए कि आप जब आपने फॉर्म भर दिया, हो सकता है आगे आप परेशान रहे कि सर मैंने तो 2022 का लगाया था, मेरा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये स्थिति ना आने पाए तो कास्ट सर्टिफिकेट आप एकदम न्यू बनवा लीजिए। और देखिए जैसे आप देखिए, अगर मान लीजिए आपने जो 2022 23 24 का लगाया, मान लीजिए रिजेक्ट हो गया आपको, तो आप सीधे सीधे UR में आ जाएंगे। और इस बार की UR की कट ऑफ आपने देखी कितनी, 225, मतलब आसमान छू रही है कट ऑफ। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगा, AWS वाले हमारे जो साथी हैं इसी फाइनेंशियल का AWS बनवा लें, और जो SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट जिनका बनना है वो जल्द से जल्द अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। क्योंकि आराम से देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका 10 से 15 दिनों में बन जाता है और तब तक आपका विज्ञापन भी आ जाएगा। तो जरूरी चीजें जो है वो करिए। फॉर्म कब आएगा वो जिसको देना है, जिस भर्ती बोर्ड को देना है, वो अपने समय दे देगा। तो रोजगार विभाग के साथ जुड़े चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।